हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एमबीबीएस इन नेपाल। आज के इस नेपाल वाले सीरीज़ में जो हम लोग देखेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नेपाल के अंदर में एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, और दूसरा आप अवेयरनेस के रूप में ये भी देखेंगे कि आपको किस तरीके से नेपाल में स्कैम का पार्ट होने से बचना है। तो नेपाल वाली जो सीरीज़ कवर की हमने, इससे पहले हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सीरीज़ कवर किया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको जा कर के ज़रूर से देखिए, क्योंकि नेपाल के अंदर में जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के जो एडमिशन प्रोसीजर है वो बिल्कुल दोनों दो डिफरेंट तरीके से हैं। तो आप अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों आपको समझना ज़रूरी है। तो आज नेपाल के अंदर में जो कॉलेजेस को हम देखने वाले हैं वो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, और नेपाल के अंदर में दो यूनिवर्सिटीज़ है, एक है काठमांडू यूनिवर्सिटीज़ और दूसरा है त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। अब इस काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंदर में नेपाल में 10 प्राइवेट कॉलेज एसोसिएटेड है या एफिलिएटेड है, आप कह सकते हैं, और त्रिभुवन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में 6 प्राइवेट कॉलेज एफिलिएटेड है। अब काठमांडू यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में जितने भी 10 कॉलेज एसोसिएटेड हैं उसके अंदर में टोटल नंबर ऑफ 351 सीट्स हैं फॉरेन के लिए, और त्रिभुवन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में जो इनटेक है वो 181 सीट्स का है। तो दोनों को अगर आप कंबाइन कर लेते हैं तो लगभग 533 सीट्स काठमांडू और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के प्राइवेट कॉलेजेज में फॉरेन इनटेक कैपेसिटी है। 530 जो मैक्सिमम इनटेक कैपेसिटी है किसी भी प्राइवेट कॉलेज में फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज़ 50 माने 50 सीट्स, और जो मिनिमम है दैट इज़ 17 माने 17 सीट मिनिमम है। कई ज़्यादातर जो मेडिकल कॉलेजेज है उसमें फॉरेन इनटेक कैपेसिटी 33 है। सिर्फ दो ही कॉलेजेज हैं जिसके अंदर में लगता है कि 50 सीट्स का इनटेक कैपेसिटी है। यह वाला सेक्शन किसमें कितनी सीटें हैं, जब मैं नीट के स्कोर वाला कवर करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन से कॉलेज का क्या नीट स्कोर होगा और किस पे अप्लाई करना चाहिए, आपको सीट बुक करानी चाहिए, उस वाले सेक्शन में हम इसको देखेंगे। तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर में काठमांडू यूनिवर्सिटी और त्रिभुवन के अंदर में 533 फॉरेन इनटेक सीट्स हैं, और इसमें एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो होता है, आपके पास दो तरीके का एडमिशन का प्रोसीजर है। सबसे पहला है कि आप उसका एमएससी का जो फॉर्म आता है सितंबर अक्टूबर के महीने में, उसको फिलअप करके आप उसका टेस्ट कंडक्ट करके और आप उसके थ्रू भी काउंसलिंग से आप एडमिशन ले सकते हैं नेपाल के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर में। दूसरा है कि आप अपने नीट स्कोर कार्ड के बिहाफ पे डायरेक्टली एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन यह है कि आप दोनों में से कोई एक ही कंसीडर करेंगे। अगर आपने एमएससी का फॉर्म भर दिया, आप एग्ज़ाम में बैठ गए, आपके स्कोर अच्छे नहीं आए, यार आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, 50 परसेंटाइल मार्क्स अगर आपके नहीं आ पाए, तो फिर आप नीट स्कोर कार्ड के बिहाफ पे एडमिशन्स नेपाल में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आप नीट क्वालिफायर हैं और अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो फिर एमएससी का फॉर्म लेकर बैठ करके उसके एडमिशन में जाकर के रिस्क कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपका मार्क्स 450 500 से अबव नहीं है तो। क्योंकि 450 और 500 से अगर आपके ऊपर स्कोर है और आप नेपाल प्लान कर रहे हैं तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज वाली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए जो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में। अब फी स्ट्रक्चर की बात कर ले, नेपाल के अंदर में जो टोटल फी स्ट्रक्चर है दैट इज़ $75,000 किसी भी प्राइवेट कॉलेज का गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है, और जो उसकी हॉस्टल चार्ज वगैरह आती है वो करीबन 8 से 9 लाख रुपए मिसलेनियस के आसपास आती है। यानी $75,000 को जो आप INR में कन्वर्ट करेंगे तो 63 और 9 करीबन 70 to 71 लाख के आसपास का आपका टोटल कंप्लीट पैकेज नेपाल के किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस में पड़ता है, चाहे वो आप त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से सेलेक्ट करिए या आप काठमांडू यूनिवर्सिटी से सेलेक्ट करिए। लेकिन क्या है कि नेपाल के जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं वो कुछ अपने फ़ीस के अंदर में स्कॉलरशिप या डिस्काउंट देते हैं ट्यूशन फ़ीस के अंदर में। जो मिसलेनियस कॉस्ट है आपका रहने और खाने का, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, वो एज इट इज़ है। लेकिन जो ट्यूशन फ़ीस है 63 लाख रुपीज़ की, उसमें कई सारे कॉलेजेस 50 लाख 55 लाख 60 लाख के आसपास की फ़ीस रख करके आपको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप का पार्ट देते हैं। लेकिन यह स्कॉलरशिप और यह डिस्काउंटेड फीस उन्हीं बच्चों पे एप्लीकेबल होती है जो नेपाल के एमईसी के फॉर्म के रजिस्ट्रेशन से पहले कॉलेज में अपनी सीट बुक माई करियर पाठशाला के थ्रू कराते हैं या पहले प्री बुकिंग या एडवांस करते हैं।
आप अगर डायरेक्ट अगर एडमिशन प्रोसेस के लिए जाने की कोशिश करेंगे तो आपको जो $75,000 की जो फीस है वही आपको वहाँ पे बेयर करनी पड़ेगी और देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने कोई प्रायर बुकिंग सिस्टम में कॉलेज को कोई एडवांस टोकन मनी नहीं दिया, तो काउंसलिंग से जो आपको अलॉट हुआ आपको वही पेमेंट पे करनी पड़ेगी। तो बेनिफिट यहाँ पर ये होता है प्री बुकिंग सिस्टम के अंदर में कि प्री बुकिंग सिस्टम के अंदर में आप कम से कम 10 से 12-15 लाख रुपया अपने बचा लेते हो, मतलब आप सेव कर लेते हो। यह नेपाल का एक बेनिफिट है। दूसरा, नेपाल के अंदर में करेंट ईयर का नीट स्कोर अप्लीकेबल होता है। जैसे MBBS अब्रॉड के लिए 3 इयर्स का मार्क्स नीट स्कोर अप्लीकेबल है, यानी 3 साल तक आप उसको कहीं भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन नेपाल एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको करेंट ईयर नीट स्कोर कार्ड 10th 12th आपने कभी भी किया हो, इससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन नीट आपका करेंट जिस साल आप एडमिशन्स ले रहे हैं उसी साल आपको एप्लीकेशन मैंने उसी साल आप क्वालिफाई होने चाहिए, और उस पर भी जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई होने चाहिए। आप OBC कैटेगरी में क्वालिफाई हैं, इट विल नॉट वर्क। आप SC/ST में क्वालिफाई हैं, किसी भी रिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाइंग मार्क्स आपका नहीं चलेगा, आपका करेंट ईयर में जनरल कैटेगरी में आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। अब तो यह है सिस्टम नेपाल के अंदर में। नेपाल में अगर आप एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे माई करियर पाठशाला से संपर्क करिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात बताओ, नेपाल के अंदर में कुछ ऐसा है कि कई सारी कंसल्टेंसी आपको मिसगाइड करती है, कि जैसे आपको नेपाल के अंदर में एग्जाम्पल के रूप में लिखे कि जैसे मणिपाल मेडिकल कॉलेज काफ़ी अच्छा कॉलेज है, डिमांडेड कॉलेज है। कई सारे लोग आपके 150 स्कोर है, आपका बजट है, वो आपको 150 स्कोर पे नेपाल में आपको एडमिशन्स के लिए अप्लाई करा देते हैं, आपकी सीट बुकिंग भी करा देते हैं। लेकिन क्या है कि 150 मार्क्स पे नेपाल में मणिपाल आपको कभी अलॉट नहीं होता, तो आप इसमें ट्रैप हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, या तो उनको नॉलेज नहीं होती, या तो क्या करते हैं कि आपको ट्रैप करके रखने की कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी कॉलेज में अगर 5 लाख रुपए डाल दिए और नवंबर तक आपने वेट कर लिया, तो इंडिया में ऑप्शंस जब आपको नहीं मिल रहे होंगे तो उस टाइम पर किसी ना किसी कॉलेज में आप डाइवर्ट करेंगे। तो उसमें क्या है, उसमें आपका जो एक तरीके से मेंटल हैरेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपका ट्रस्ट वैल्यू लूज हो जाता है, हर स्टेप पे आपसे झूठ बोली जाती है। तो वैसे किसी पार्ट का आप क्या बोलते हैं, स्कैम का पार्ट मत बनिए। आप एक राइट कंसल्टेंट फाइंड कीजिए। अच्छी बात यह है कि नेपाल में एक भी पैसा आपको कंसल्टेंट को देना नहीं पड़ता। एवरी मनी इज़ ट्रांसफर डायरेक्टली इनटू द कॉलेज अकाउंट। आपको कोई भी कंसल्टेंट के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है नेपाल के अंदर में। तो फ्रेंड, ये है नेपाल के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस। बहुत लिमिटेड सीट्स है। लास्ट ईयर नेपाल के किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं थे, और जिन पेरेंट्स ने बिना सावधानी से किसी भी कॉलेज में पैसा जमा करा दिया, वहाँ भी उनको वो पैसा निकालने में काफ़ी दिक्कत और मशक्क़त हो गई। अच्छा, कई बार कॉलेज भी नेपाल की बदमाशी करते हैं। वो क्या करते हैं, कोई भी पेरेंट अगर विजिट करने के लिए वहाँ चला जाए और वो बोलते हैं कि हमारा एडमिशन बुक कर लीजिए, उनको 150, 60, 30, 40 कुछ भी मार्क्स हो, वो कर लेते हैं। उसी पैकेज पे 1-2 लाख का डिस्काउंट दे करके और पैसा रख लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब उनको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो वो पैसा लगाने में 2-4 महीने कर देते हैं। और दिक्कत ये हो जाती है कि आपको जो अलॉट होता है या अलॉटमेंट नहीं होती है, तो उस टाइम में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि आपके पास कोई एक्सपर्ट मेंटोर नहीं है जो आपको सही तरीके से, राइट तरीके से नेपाल मेडिकल एडमिशन्स के लिए और उसके कॉलेज के नीट स्कोर का कटअप के अनुसार आपको गाइड कर सके। तो आप अगर अपने बच्चे का करियर प्लान कर रहे हैं तो कुछ चंद पैसों को बचाने के लिए या कुछ इधर उधर ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे का समय और आपका पैसा बहुत ही वैल्यूएबल है, या दोबारा लौट करके नहीं आने वाला। तो बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि इससे हमें एक कॉन्फिडेंस आता है आपके लिए इस तरीके के वीडियोस बनाने का। और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना तो बिल्कुल मत भूलिए, वहाँ पर आपको रील्स में कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।